Yes, anybody? Pardon? Now in this question, G value you take 10 meter per second square. G 10 ले लो. हेलो 6 बजे होती है. कब दिया है? आज. अरे प्रिया कई एक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज होके वो मैंने कर दिया होगा. हाँ 6 o'clock. वो अब 5 पे नहीं होगी कभी, क्योंकि क्लास होती है 11th में नहीं. ओके. Yes, anybody got the answer? Yes. Now question is saying player throws a ball at an angle 30 degree up with the horizontal with a velocity 14 meter per second if the point of projection is at height 12 meter. तो ग्राउंड से नहीं फेंक रहा है, जहां से वो फेंक रहा है बॉल को वो 12 मीटर की हाइट पे है. तो ये एच जो है मान लो बिल्डिंग के टॉप से फेंक रहा है ये, और यहां से ये फेंक रहा है बॉडी को, बॉल को 30 डिग्री अप विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड. 14 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे इसने प्रोजेक्ट किया. प्रोजेक्शन पॉइंट इज एट हाइट 12 meter. Distance up to which the ball is thrown by the player. तो ये बॉल ऐसे जाएगी. This ball will go in this way. और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके देनी है तुम्हें, कितनी डिस्टेंस तक बॉल को थ्रो किया है. ये आर निकालना है तुम्हें. अभी पिछले क्वेश्चन में तुमने आर फाइंड किया था, उसमें आर आया था यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी. तो पहले तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, पहले तुम्हें इस पूरी जर्नी का टाइम निकालना पड़ेगा. चलो ग्रेविटी नीचे ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो. और टाइम 2.4 आ रहा है. टाइम 2.4 आ रहा है. आगे सेकंड पार्ट करके फाइनल आंसर बताओ, क्योंकि एक ही आंसर है मेरे पास. तो इसको रिजॉल्व कर लो जैसे करते आए हो. इस पे एंगल है तो ux u cos 30, ये y कंपोनेंट u sin 30. बिल्कुल सेम स्टेप्स. along y axis S is equal 29.1 meter. Yes, who has answered? Srishti, very good. 29.1 meter. तो सब कुछ y का अगर तुमने लिया तो एस वाई जो है डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में नीचे है, +12 इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, माइनस u sin 30, और टाइम हमें चाहिए ग्रेविटी प्लस g टी स्क्वायर. तो ये 12 आएगा, -14 हाफ टी g 10 और टी स्क्वायर. तो 12 इज इक्वल आंसर कितना आ रहा है सर? 29.1 मीटर. 1 मीटर. यस. यस सर, मेरा -7t + 5t स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तुम्हारी. 5t स्क्वायर -7t -12 इज इक्वल टू 0. अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं बन रही थी क्योंकि हाइट तुम्हें निकालनी थी. इस बार हाइट दी है तो क्वाड्रेटिक बन गई.
12 और 5 इसके फैक्टर हो गए 5t² प्लस 5t माइनस 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 5t कॉमन, t प्लस 1 माइनस 12 कॉमन, t प्लस 1। तो यहां से 5t माइनस 12 और t प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इससे टाइम माइनस में आ जाएगा, माइनस टाइम होता नहीं है। तो t हो गया 12/5, 2.4 सेकेंड। और फिर रेंज जो होती है u cos 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज रेस्ट पोर्शन इज 0, एक्सीलेशन x में होता नहीं है। तो u 14 हो गया cos 30 √3/2 और टाइम ऑफ फ्लाइट 2.4। तो यहां से रेंज यू विल बी गेटिंग 29.1 मीटर। In this way you will be solving these type of questions. कोई डाउट हो किसी स्टेप में, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। Then Raghav was asking one problem. Write down the question, then you will get it. Two balls are thrown simultaneously from the top of a building. Two balls are thrown simultaneously from the top of the building. Full stop. One ball is dropped from the top and other is thrown horizontally with velocity u. दो बॉल फेंकी गई हैं लेकिन एक को जो है ड्रॉप किया गया है और दूसरे को हॉरिजेंटल थ्रो किया गया। फर्स्ट पार्ट लिखो, विच बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। Which ball will reach the ground first? And second, which ball will have more velocity on reaching the ground? ये क्वेश्चन तुम्हें एक एक नंबर में भी मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो सीधे आंसर करना होगा, और अगर वर्किंग है तो वर्किंग देखते हैं। नाउ दिस इज द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप से दो बॉल हैं। बॉल ए को स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दिया गया, या इसको ए को हमने हॉरिजेंटल थ्रो किया विद वेलोसिटी यू, और दूसरी बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया गया है। तो दिस बॉल विल टेक दिस पाथ एंड दिस बॉल विल कम डायरेक्टली। सो टू यू, according to you, which ball will reach the ground first? तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सी बॉल जो है ग्राउंड को पहले पहुंचेगी? जो तुम्हें बी
बी वाली पहले पहुंचेगी। ओके, लेट्स सी। टाइम टेकन बाय बॉल ए टू रीच द ग्राउंड। इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मान लो बिल्डिंग की हाइट h है, बिल्डिंग की हाइट क्या ले लो? h। दोनों सेम बिल्डिंग के टॉप से फेंकी गई हैं, तो बिल्डिंग से हॉरिजेंटल थ्रो हो रहा है, और हॉरिजेंटल थ्रो के केस में हमें पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो टाइम टेकन बाय बॉल A will be equal to √2h/g। इतना टाइम लेगी बॉल ए ग्राउंड को पहुंचने में। ये आर्टिकल हमने कराया था, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो जो टाइम उसको लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में वो √2h/g होता है। और अगर रेंज निकालनी होती है तो U और आ जाता है साथ में। अब लेते हैं बी बॉल के लिए। टाइम टेकन बाय बॉल बी टू रीच द ग्राउंड। चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं उसी तरह। तो S = UT + ½ AT² लगा दो। डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड हुआ है h, इसकी इनिशियल वेलोसिटी चूंकि ये ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बॉल एक बी को जो है ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप करने का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 होगी। हाफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पॉजिटिव, टाइम टीबी कर देते हैं, टाइम टेकन बाय बॉल बी। तो यहां से टीबी को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये भी √2h/g आएगा। दोनों बॉल सेम टाइम ले रही हैं ग्राउंड को पहुंचने में। देखो हुआ क्या बेसिकली, जब बॉडी को तुमने हॉरिजेंटल थ्रो किया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 था। जब बॉडी को तुमने हॉरिजेंटल, किसी बॉडी को अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी दोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, और अगर बॉडी वर्टिकल फेंकोगे तो उसका हॉरिजेंटल 0 होगा। तो ये हॉरिजेंटल थ्रो की गई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 है, और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 है, और दोनों ने सेम डिस्टेंस y एक्सिस में ट्रेवल की है, तो दोनों को टाइम जो है वो सेम लगेगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? अब हम निकालेंगे कि कौन सी बॉल ग्राउंड को ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगी। यस, व्हाट इज योर आइडिया? तुम्हें क्या लगता है कौन सी बॉल ग्राउंड को ज्यादा स्पीड से हिट करेगी? बी, ये वाली। लेट्स सी, इसको भी चेक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, बॉल ए ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, b² = u² + 2as। सब कुछ y एक्सिस में ले लेना, तो तुम्हें यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। ग्राउंड पे जब ये बॉल पहुंचेगी तो उसकी y एक्सिस में क्या वेलोसिटी होगी फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0, ग्रेविटी डाउनवर्ड g और डिस्प्लेसमेंट h। तो
तो ये तो आ गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का है वो थ्रू आउट द टाइम सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं होना है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का थ्रू आउट द टाइम सेम रहता है। क्यों सेम रहता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट? क्योंकि एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है थ्रू आउट द टाइम सेम रहती है। तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और हॉरिजेंटल में है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो नेट वेलोसिटी आएगी जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो पाइथागोरस लगा देते हैं, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी आएगी u स्क्वायर प्लस 2gh, इसका स्क्वायर 2gh और इसका स्क्वायर u स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल A ऑन रीचिंग द ग्राउंड। बॉल A की ग्राउंड पे पहुंचने पे ये वेलोसिटी आ रही है। अब बॉल A में आ जाओ, कितनी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉल B ऑन रीचिंग द ग्राउंड, फिर से लगा दो, ये B है, सॉरी नहीं A था, ठीक, ये B है। इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी G और डिस्टेंस h, तो B भी केवल ये आया, केवल इतना पार्ट आया है, और A वाले में ये और ऐड हुआ है। तो विच बॉल इज हिटिंग द ग्राउंड विथ मोर वेलोसिटी? बॉल A। ये वैल्यू जो है इससे ज्यादा ही होनी है। हुआ क्या देखो, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी 2gh और इसकी भी 2gh, लेकिन इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी और थी। इसकी वजह से जो बॉल हॉरिजेंटल थ्रो की गई उसके पास ज्यादा वेलोसिटी होगी, और जो वर्टिकल थ्रो ड्रॉप की गई है उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसमें ये एडिशनल आ रहा है जिससे वो थ्रो की गई है, उसकी वजह से नेट वेलोसिटी ग्राउंड पे ज्यादा होगी। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तुम्हें। एक क्वेश्चन और लिखो, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल is given by y is equal to x minus x square upon 100. The equation of the trajectory of projectile is given by y is equal to x minus x square by 100. Find first part, direction of projection
Second part, velocity of projection. Velocity of projection. And third part, maximum height. And fourth part, range. ये किसी भी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी है, मतलब व्हाट पाथ इट विल बी फॉलोइंग। अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये प्रूव कराया था कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और उससे पहले हमने स्टेप में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव कराई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको डाला था डेरिवेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल और प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। You will be always getting this question in your exam. तो इसने ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, तो जरा देखो पीछे पेज पलट के देखो, अगर याद नहीं है कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या आई थी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल y is equal to tan theta into x minus half चेक करो सही लिखी है मैंने, नहीं लिखी है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने डिराइव की थी। और इसमें हमने बताया था ये एक कांस्टेंट है और ये दूसरा कांस्टेंट था, ये एक कांस्टेंट था और ये दूसरा कांस्टेंट था। और चूंकि एक टर्म में ये क्वाड्रेटिक है और दूसरे टर्म में लीनियर है, तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता था। अब यहां पे आ जाओ, ये इक्वेशन को कंपेयर करो। गिवन इक्वेशन तुम्हें है